बात उस समय की है जब कविता के घर नई नई बहू आई थी। अभी कुछ समय पहले ही बेटे की शादी हुई थी। कविता बहुत खुश थी। एक दिन कविता की दोस्त चीनू ने उससे कहा, अब तो घर में बहू आ गई है, तुम्हें तो आराम मिल रहा होगा। खूब रोब जमाना बहू पर। अभी से सिर पर मत चढ़ा लेना, नहीं तो तुम बहुत पछताओगी। वैसे मैंने तो यह भी सुना है कि शादी की अगली सुबह तुमने बहू को चाय बनाकर पिलाई थी। क्या ये बात सही है? कविता चीनू की बातें सुनकर मुस्कुराकर बोली, बहू के लिए अभी ये घर नया है, उसे अपनेपन की बहुत ज़रूरत है। अगर मैंने उसे चाय बनाकर दे भी दी तो क्या फर्क पड़ गया? कविता की बात सुनकर चीनू बोली, तुम भी भोली की भोली ही रहोगी। अगर तुमने लगाम ढीली छोड़ी तो कल को तुम्हें दोबारा से बहू बनकर काम करना पड़ेगा और तुम्हारी बहू सास बनकर राज करेगी तुम पर। तुम्हें जो सम्मान मिलना चाहिए वह भी नहीं मिल पाएगा। चीनू की बात सुनकर कविता ने बड़े सहज भाव से जवाब देते हुए कहा, सम्मान कभी मांग कर नहीं मिलता चीनू। सम्मान के लिए तो सामने वाले को सम्मान देना भी पड़ता है। हम जैसा व्यवहार दूसरों के साथ करेंगे वैसा ही हमें लौट कर मिलता है। फिर बहू भी बेटी जैसी होती है। कविता की बातें सुनकर चीनू भी कुछ बोल ही नहीं पाई। तभी पीछे से बहू की आवाज़ सुनाई दी, माँ जी, आप चाय के साथ क्या लेके आऊँ? नमकीन या गर्मा गर्म पकोड़े? यह सब देख चीनू को अपनी कई सब बातों पर बहुत पछतावा हुआ।